राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास चार नाम आते हैं: आनंद कुमार स्वामी, महाराणा कुंभा, कुंदनलाल मिस्त्री और राजा रवि वर्मा। आनंद कुमार शर्मा वो हैं जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने 1916 के अंदर राजपूताना पेंटिंग्स नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर जो राजपूताना पेंटिंग्स नाम की जो बुक है, इसके अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, उसकी शैलियाँ, विशेषताएं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आनंद कुमार स्वामी जी ने अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स के अंदर लिखी। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी को ही राजस्थानी चित्रकला का जनक भी माना जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं महाराणा कुंभा। कुंभा के जो चित्रकला के गुरु थे वो थे जैनाचार्य हीरानंद। महाराणा कुंभा के समय, जब महाराणा कुंभा का शासन था और उस टाइम चल रही थी 15वीं सदी, ठीक है, और इन्हीं के टाइम में राजस्थानी चित्रकला पूरी तरीके से स्वतंत्र हो सकी थी और अच्छी खासी ग्रोथ नहीं पकड़ी थी, बट स्वतंत्र हो चुकी थी, ठीक है। अगला है कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक बोला जाता है। राजा रवि वर्मा, ये कहाँ के रहने वाले? तो ये केरल के रहने वाले हैं। भारतीय चित्रकला के जनक इनको बोला जाता है। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप का चित्र इन्होंने बनाया राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। और भारतीय चित्रकला के जनक कौन है? राजा रवि वर्मा। इसके लिए क्रम वाइज कैसे याद रहेंगे? क्रम वाइज याद करना आप सारी चीजें। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आनंद के मन में कुंदन का राज है, यानी आनंद के मन में कुंदन का राज है। आज से आनंद कुमार स्वामी, मन से महाराणा कुंभा, कुंदन यानी कुंदनलाल मिस्त्री और राज से राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति की बात करें तो 12वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसका जो कहाँ से उत्पत्ति हुई तो ये अपभ्रंश या गुजराती या जैन शैली से ये हुई। इधर मैंने ना एक प्यारा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ये समझाऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। उत्पत्ति कब हुई? 12वीं शताब्दी में हुई। किससे हुई? गुजराती या जैन शैली से हुई। स्वतंत्र कब हुई है? स्वतंत्रता काल कब था राजस्थानी चित्रकला का? तो 15वीं शताब्दी था। स्वर्ण काल की बात करें, जब राजस्थानी चित्रकला अपने पूरे अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई जा रही थी। राजस्थानी चित्रकला के अंदर अलग अलग स्त्री सुंदरता, वीरता, हिंदू जीवन और बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी। तो वो कब बताई जा रही थी? वो 17 से 18वीं सदी के अंदर ये सारा चीज चल रहा था। और ये किसने बताया है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल? ये बताया है कार्ल खंडेलवाल ने बताया है। और कार्ल खंडेलवाल ने ही बूंदी चित्रशैली ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला सर्वप्रथम कहाँ पे आई? मेवाड़ में आई। राजस्थान में सभी शैलियों की जननी जो बोला जाता है वो मेवाड़ शैली को बोला जाता है। सबसे पहले मेवाड़ के अंदर ये राजस्थान के अंदर जो चित्र शैली है वो सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर आई और मेवाड़ से पूरे राजस्थान में ये फैल गई, ठीक है। और मेवाड़ में कहा था? गुजरात से। अब देखो होता क्या है कि 12वीं शताब्दी में अरबों ने आक्रमण किया। कहाँ किया? महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाओं पर आक्रमण किया। जब अजंता और एलोरा की गुफाओं का आपको पता है तो मैं बता दूं कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जब अरबों ने आक्रमण किया 12वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा की गुफाओं में, तो यहाँ से कुछ बौद्ध है जो गुजरात की तरफ भाग के चले गए। गुजरात के अंदर उस टाइम जैन धर्म था, तो वहाँ पे जैन शैली थी, गुजराती शैली भी बोल सकते हैं उसको, जैन शैली को ही, क्योंकि ये गुजरात के अंदर थी। और इसी को अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बौद्ध भागे थे वो यहाँ पहुंच गए और उन्होंने जैन शैली को अपना लिया। जैन शैली यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ का उदयपुर था, चित्तौड़गढ़ था, है ना। तो यहाँ पे जो था पास में था, तो यहाँ से ये गुजरात होते हुए जो थी गुजराती शैली, ये राजस्थान के मेवाड़ में एंट्री की। और यहाँ मेवाड़ से टाइम के अकॉर्डिंग मारवाड़ शैली बनी और भी चावंड वगैरह बहुत सारी शैलियाँ बनी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजस्थानी जो शैली है इसकी विशेषता क्या है? इसमें लोक जीवन के जीवन का उपेक्षापूर्ण अभाव नहीं है, नहीं याद रखना। चित्र पर चित्रकार का नाम नहीं है। इसके अंदर स्त्री सुंदरता, वीरता, हिंदू जीवन एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों को दर्शाया गया है। वहीं बात करें तो विलियम लॉरेंस जो थे एक अच्छे खासे वो थे, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो हिस्टोरिकल नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं इनको, नाम मेरे निकल रहा है, ठीक है। तो आप बता देना। विलियम लॉरेंस जो थे इन्होंने बोला कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है, यानी कि जो राजस्थानी चित्र शैली है वही ओरिजिनलिटी में भारतीय चित्र शैली है।
तो एक बार रिवीजन। आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रकला की सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, इन्हें राजस्थानी चित्रकला का जनक बोला जाता है। 1916 में राजपूतों ने पेंटिंग्स बुक्स लिखी जिसके अंदर राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति, शैली, विशिष्टता एक्सेट्रा सारी चीजें थी। महाराणा कुंभा चित्रकला के गुरु थे, जैनाचार्य हीरानंद थे महाराणा कुंभा के। 15वीं सदी में 15वीं सदी की बात है, राजस्थानी चित्रकला स्वतंत्र हो गई थी। कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक बोला जाता है। राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम चित्र बनाया, भारतीय चित्रकला के जनक है और इनका संबंध केरल से है। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई, आनंद के मन में कुंदन का राज है। आनंद कुमार, महाराणा कुंभा, कुंदनलाल मिस्त्री, राजा रवि वर्मा। राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई, अपभ्रंश से गुजराती और अपने जैन अपभ्रंश से हुई। इसके स्वतंत्रता का काल बढ़ेंगे तो 15वीं शताब्दी थी। स्वर्ण काल बताएंगे कार खंडेबल के अनुसार तो 17 से 18वीं शताब्दी थी। इन्होंने ही बूंदी चित्रशैली ग्रंथ भी लिखा। सर्वप्रथम ये मेवाड़ में आई, गुजरात से होते हुए राजस्थान की बाकी सभी शैलियों की जननी भी मेवाड़ी शैली को ही माना जाता है। ठीक है, हुआ क्या था कि अरबों ने आक्रमण किया, अजंता एलोरा पर यहाँ से भागे, बौद्ध यहाँ आए और यहाँ से यहाँ ये आ गया सारथी। विशेषता क्या है, लोक जीवन में जीवन का उपेक्षापूर्ण अभाव नहीं है, चित्र पर चित्रकार का नाम नहीं है, स्त्री सुंदरता, वीरता, हिंदू धर्म को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। विलियम लॉरेंस ने कहा राजस्थानी चित्रशैली ही वास्तव में विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रशैली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।